नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष्मान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, क्या चल रहा था? सेट पेपर चल रहे थे कि हम लोग को सेट पेपर लगाने हैं। एसएससी का जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, एसएससी सीजीएल लगा हुआ है, इधर आपका आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है और भी बहुत से अपकमिंग एग्जाम्स हैं। उसके लिए रीजनिंग देखो लाल मेरे, रीजनिंग के साथ सीन ये है ना कि लपेट लेगी तो बुखार नहीं आएगा। देखो, ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करो। चलो बनाओ, देखिए कहां तक बनता है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 6,13,28। अगला क्या होगा? फिर 122 दिया हुआ है। ठीक है, हम आपसे क्यों कहते हैं कि नंबर से जितना ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे, ठीक है, नंबर को जितना आसानी से आप पहचानना पकड़ना शुरू कर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट उतने इजी होते चले जाएंगे। देखो कैसे, हमने ये तुरंत देख लिया कि ये 6 में 2 का गुणा लगा करके 1 जोड़ा गया है तो 13 बन जाएगा, निश्चित है, क्योंकि 6 दूनी 12, 1 जोड़ा अगर तो 13 आ गया। हाँ ठीक है, हमने उसके बाद तुरंत ये भी देख लिया कि 13 में क्या कर दे कि 28 बन जाए। तो हमको पता है कि 13 दूनी 26 और 2 जोड़ देंगे तो 28 भी बन जाएगा। हमने कहा हाँ यहां तक भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमें समझ में आ गया कि यहाँ 2 का गुणा है, यहाँ 2 का, तो निश्चित ही आगे भी 2 का ही गुणा होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 1 जुड़ा है, यहाँ 2 जुड़ा है। अब तुम ये मान के चलना कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही जोड़े जा रहे हैं, नहीं तो 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, 28 का पहाड़ा हमें आता है कि 28 दूना 56 होता है। 56 में 3 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। 59 इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता है तो क्या सवाल नहीं करेंगे? हम तो हमेशा कहते हैं कि अगर फॉर्मूला भी नहीं पता है तब भी मैथ का क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं है कि लाल मेरे अगर मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह थोड़ी ना होगी। देखो कोई दिक्कत नहीं, तुम तो जो हम गुणा करेंगे हमें समय लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। देखो 8 दूनी 16, इकाई में कितना बना 6, और 6 में 3 जोड़ दोगे तो इकाई का अंत 9 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में 9 है। ये हमारा आंसर हो गया, खत्म। क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? फाइंड ऑड वन, विषम का चुनाव कीजिए। हिंदी में लिख के आया है निम्न में से असंगत को चुनिए। ठीक है, या निम्न में से विषम को चुनिए, और तुम्हारे पास सामने ये 4 नंबर लिखे होंगे। अब किसी एक पैटर्न, किसी एक रिलेशन, किसी एक बॉन्ड के तहत इसमें 3 नंबर आपस में सेम है और चौथा अलग है। लाल मेरे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो पसीने छूट जाएंगे, बना नहीं पाओगे। मुस्कुरा कर मुझे यूं न देखा करो, मृग सा मेरा मन बहक जाएगा, मुस्कुरा कर मुझे। देखो बनाते इसको, तुम इस नंबर को ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाए। जोड़े दे रहे हो, घटाए दे रहे हो, गुणा भाग मार ऊपरे जा रहे हो कतई, लेकिन बन नहीं रहा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर समय तीर ही तलवार चला दी जाए। छोटा छोटा देखो ना, देखो तुमने इसको पढ़ा 3425, मैंने इसको पढ़ा 3425, मैंने तो ये पढ़ा इसको। देखो कैसे इस 3 का मेरे भाई किया गया है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 4 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जोड़ोगे तो 25 होता है, और ये देखो 25 लिखा हुआ है ये वाला। समझ पाए? यहां देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और दोनों को जोड़ोगे तो 17। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 9 4 जोड़ेंगे तो 13 होता है। यहाँ पे 15 लिखा है, यानी यही पापी है, यही पापी है। क्लियर? इसको देखो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 29 होता है। ये देखो लिखा हुआ है, ये भी सही है। यही लाल मेरे दुश्मन है, यही पापी है, मार मरे, यही है। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है।
ये सीजीएल में बहुत बार पूछा गया है, ये इतनी बार पूछा गया है कि तुम सोच भी नहीं सकते हैं। चले आगे की तरफ। चलो ये देखो एक और कतई जहर सवाल। ये सवाल पेपर में एसएससी का पता नहीं इसमें ऐसा क्या इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत एसएससी पूछती है। कह रहा है 78 स्टार 6 परसेंटेज 11 बराबर 4, यानी 78 6 और 11 का कुछ ऐसा इस्तेमाल करो कि 4 बन जाए। ठीक है, अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखो मैं तुम्हें समझा दूं कि जो ऑपरेशन यहां पे लगाना सेम वही ऑपरेशन यहां भी लगाना और वही ऑपरेशन यहां भी लगाना, क्योंकि स्टार स्टार स्टार, अगर हमने एक बार मान लिया कि स्टार का मतलब मल्टीप्लाई है तो फिर मल्टीप्लाई ही रहेगा सबके लिए। ठीक है, सेम एज परसेंटेज में भी सीन चलेगा। देखो अब बात यह है कि हम यहाँ देखो सॉल्व करने थोड़ी ना खड़े हुए हैं, हम सॉल्व करना तो हम कॉपी में सॉल्व कर लेते, हमारा काम बन जाता। मुद्दा ये आता है कि हम तुमको कुछ ऐसा बताएं कि इस तरह के जब भविष्य में सवाल मिले तो तुम चीजों को समझ पाओ। देखो हम कुछ समझ पाए और सवाल के अंदर चाहे ना समझ पाए, हम ये तो समझ पा रहे हैं ना कि जहां पे 78 6 और 11 जैसी बड़ी बड़ी संख्याएं आई हुई हैं, उन सबको सॉल्व करके हमारे पास सिर्फ 4 आया है, मात्र 4 बचा है। यानी हमें एक बात तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिमाग में बैठ जानी चाहिए यहां से कि हमने जितना भी काम किया है संख्या को छोटी करने में किया है, क्योंकि अगर छोटी नहीं की होती तो लाल मेरे 78 से 4 बहुत दूर है। समझ में आ रहा? अब तुमको एक बात ये पता है कि छोटा करने के लिए मैथ में सिर्फ 2 ही टूल हैं, या तो डिवाइड करो या तो माइनस करो। और तुमको ये पता है कि यहां से यहां तक आने के लिए सिर्फ माइनस से तो काम नहीं चला है, यानी एक बार तो क्वेश्चन में डिवाइड हुआ ही हुआ है, ये बिल्कुल श्योर है। हमने पकड़ ली चीजें। हमने ये भी पकड़ लिया कि अगर हम स्टार की जगह डिवाइड मान ले तो 78 6 से कट जाता है। अब तुम लिबिन नहीं करना कि 6 की डिविजिबिलिटी होती है 8 6 15, ठीक है, 3 से कट रहा है और इकाई में 8 है तो 2 से भी कट रहा है, मतलब 6 से तो ये कट ही रहा है। 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी वो 6 से भी कट जाएगी। अब देखो काटने के लिए 13 छंग 78 होता है, इतनी बात तुम पकड़ पाए हो तो 13 छंग 78, इसलिए मैंने कहा यार मेरे पहाड़े याद कर लो। ठीक, यानी इसको सॉल्व करके 13 आया, यहाँ पे परसेंटेज का साइन है और ये 11। अभी भी 13 और 11 तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं मेरे भाई, यानी इसको भी कम करने के लिए हम समझ गए कि हमको इसको माइनस करना पड़ेगा, और जैसे ही माइनस किया तो हमको मिला 2, हमको मिला 2। अब हमें एक चीज तुमको समझ में आ रही है कि आंसर आ रहा है 4 और हम ला पा रहे हैं 2। अब 2 काम हो रहे हैं, या तो ये 2 का दुगना लिखा हुआ है, ठीक है, या तो ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। यही बस 2 बातें हैं, इसके बाद तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। पर हमें एकदम स्पष्ट पता है कि तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। ये मेरे भाई 16 लिखा है, 6 नहीं लिखा है, 16 लिखा है। ठीक है, हमने चलो ट्राई कर लिया कि ये 2 है, क्योंकि 16 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। हम मान के चलते हैं कि लगभग ये स्क्वायर का मामला चल रहा है। अब हमें पता चल गया कि ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे और ये यहाँ पे मेरे भाई माइनस हो रहा है। तो 10 में 10 का भाग लगाओगे 1, 1 में 1 घटाओगे 0, 0 का स्क्वायर 0 बिल्कुल सही है। ठीक, 7 8 56, 7 ये माइनस y है, और यहाँ पे अगर 16 लिखा है तो बात सिर्फ इतनी पकड़ने वाली है कि 16 नहीं आया होगा, आया होगा 4, जिसका स्क्वायर करके हमने क्या लिख दिया है 16, तो बराबर 4। तो y बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी, और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल किया करो, फ्री है, पैसा नहीं लगता उसमें। पैसा लगेगा अरे तुम लोग कर भी नहीं करो, इतने लिच्चड़ आदमी हो। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले, कोई दिक्कत? चल अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 26 34 41 46 56 आगे क्या आएगा? लिखना ना कंप्लीट द सीरीज, ठीक है, कि श्रेणी को पूरा करें, ये ऑप्शन।
जब मैंने इस क्वेश्चन को ऑफलाइन में कराया था मेरे भाई, तो बच्चे हमसे कह रहे थे सर एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन सही है। तो हमें तुम्हारा ये ऑप्टिमिस्टिक होना बड़ा अच्छा लगता है, आशावादी जरूरत से ज्यादा हो जा रहे मोबाइल कहीं के। देखो लाल मेरे, पूरा दिल लगा दोगे ना तब भी ये सवाल बनेगा नहीं, क्योंकि अगर इस पैटर्न को तुमने रीड नहीं किया है कभी तो तुम इसको छू भी नहीं पाओगे। देखो हम बताए, ये लिखा हुआ है 26, तुमने डिफरेंस निकालना चेक किया, लेकिन हमने कहा कोई मतलब नहीं है यार, यहाँ 5 का आ रहा है, यहाँ 10 का आ रहा है, उससे पहले कुछ अजीब अजीब आ रहा है, कोई मतलब नहीं है डिफरेंस का, डिफरेंस तो लगा ही नहीं है। तुमने कहा ठीक है। हमने ये देखा कि 2 और 6 8 होता है, अगर अलग अलग पढ़ो तो 2 और 6 जोड़ोगे तो 8 बनता है, और उसी 8 को इस 26 में जोड़ दो तो 34 बन जाता है। हमने कहा अरे हाँ ये तो सही है, हमने कहा बिल्कुल सही है। 4 3 7 होता है, जब 34 में 7 जोड़ दो तो 41 बनता है। हमने कहा बहुत सही, तगड़ा एकदम चीज, एकदम जहर चीज है। ठीक, ये 41, तो 41 में 4 और 1 5 होता है, जब ये 5 इसमें जोड़ दोगे तो 46 बनता है, तो ये लिखा है। 6 4 10 होता है, जब इसको जोड़ दोगे तो 56 ये लिखा हुआ है। 6 5 11 होता है, जब इसको इसमें जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 67, और ये ऑप्शन 6 इस पे रखा हुआ है 67। ठीक, तुमको पता है यार, जैसे यूपी बोर्ड से जो बच्चा पढ़ के निकलता है, मतलब सरकारी पैटर्न की, गवर्नमेंट पैटर्न की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो वीक इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस दिन वो एडमिशन लेता है ना, वो कक्षा 1 में एडमिशन लेता है। और जितने यहाँ के प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल हैं, जब ये एडमिशन देते हैं ना, तो क्लास फर्स्ट से पहले प्रेप, एलकेजी, यूकेजी, आईकेजी, जेडकेजी, महाओ केजी, केजी चल रहा। तो जब तक वो फर्स्ट तक आ पाता है तब तक उसके ये सारे नंबर के साथ खेलना उसको बड़ी अच्छी तरह सिखा देते हैं, और वो सीधे फर्स्ट में बैठा दिया, सारे कुछ ही नहीं रहा, बैल कहीं का पगला ना बैठे। वो भी सोच रहा भगवान जल्दी छुट्टी कर दो, खाना मिलेगा, छुट्टी कर दो, तुम घर जाए। मास्टर भी कह रहा तुम खाना खाओ, भागो या सारे। ये दिक्कतें आती है, और तुम लोग को नंबर पहचानने में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि तुमको पता है जहाँ प्रेप में एडमिशन लेते हैं, प्रेप जहाँ ये शुरू होती है, वहां पे एक उनके साथ कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है, प्ले विद नंबर्स। इतना बड़ा मन नहीं, उसके ऊपर ऐसे 2 नंबर का बोर्ड टांग दिया, अब और बच्चे से जाएगा जाओ 2 नंबर छू के आओ। अब 2 नंबर पहचान गया कि 2 ऐसे बनता है, 2 ऐसे बनता है। वो पता तुमको ऐसे में बोर्ड पे लिखा, सफेद सफेद बोर्ड, काले पेन से लिख दिया, सरकार ने तो काला काला बोर्ड चौक से लिख दिया, आधी गर्दा मुंह चली गई, आधी कपड़े में चली गई, समझ में नहीं आ रहा कितना लिखा। ठीक, वहां पे क्या होता है, इतना मतलब डेकोरेटिव वे में 2 लिखा आता है कि बच्चा 2 की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब उसको समझ में आया कि इस तरह का कोई डिजाइन दिखेगा तो वो 2 होता है। ये दिक्कतें आती हैं हम लोगों के साथ। और ऐसा नहीं वहां को अमरावती चटा दिए हैं तो बिल्कुल एकदम पता है आर्यभट्ट इनको पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है, आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं। चलो एनालॉगी का सवाल है ये क्वेश्चन एनालॉगी में पूछा आता है, सादृश्यता हिंदी में कहते हैं कि किसी एक रिलेशन या बॉन्ड के तहत ये दोनों नंबर बंधे हुए हैं, वही रिलेशन बॉन्ड पहचान के इसमें लगाना है। ठीक, चलो पहचानो। तुम में से कितने जन जो स्कूल जाने में नाटक किए हैं, बताओ, जिनको घर में जबरदस्ती छोड़ के आए हैं। वैसे होता भी था, तो पूरा पूरा मोहल्ला लगा है, कोई हाथ पकड़े, कोई पैर पकड़े, जैसे वो मुर्दा ढोने जा रहे हो, वहां छोड़ के आ रहा है जाके स्कूल के अंदर। आजकल का बच्चा तो खुद ही खुशी खुशी स्कूल चलाता है। हाँ, एक आदमी ऐसे हाथ पकड़े, एक आदमी 2 पैर पकड़े, भागत चले जा रहे हैं स्कूल लेके, पुराने समय में। अब नहीं। देखो इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें तुमने दुनिया की चीजें लगाई, कुछ नहीं लगा। देखो 2 और 1 3, 2 9 11, बस ये देखो 311 बन गया। यानी मिडिल वाले नंबर को एक बार आगे वाले के साथ जोड़ा गया है, एक बार पीछे वाले के साथ जोड़ा गया। देखो 7 3 10, 7 2
9। ऑप्शन में है 109, निश्चित है 109। आंसर बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। समझ में आया? होप सो आ गया होगा। चलें आगे। चलिए लो बताओ। कह रहा है निम्न में से विषम चुनिए। अभी तक जितने सवाल कराए ना सबका दद्दू है ये, सबके पिताजी। हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं। ये वही दादाजी टाइप क्वेश्चन है। आप फतेह सवाल के अंदर देखो, कह रहा है फाइंड ऑड वन। देखो कुछ नहीं किया गया है, इसको 8 8 3 4 पढ़ना शुरू कर दो। शुरुआत के 2 नंबर जोड़े गए हैं, अंतिम 2 नंबरों का गुणा हुआ है। तो 8 8 16, 8 4 3 12, माइनस कर दिया तो 4 आ गया। बिल्कुल सही। क्या कहा है हमने, फिर से सुनो। शुरुआत के 2 नंबर जोड़े गए हैं, अंतिम 2 संख्याओं का गुणा हुआ है और दोनों के रिजल्टेंट को घटा दिया गया है। इसको जोड़ोगे तो 7 1 8 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा कराओगे तो 2 1 कम 2, माइनस करोगे तो 6 आएगा। बिल्कुल सही, दोनों सही है। इसमें देख लो, इन दोनों को जोड़ लो तो ये 16 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कर लो 8 हो जाएगा। 16 में 8 गया, 8 होता है ना कि 9 होता है। हमारा आंसर मिल गया। पापी यही है, यही है पापी। आंसर मिल गया। क्लियर है? कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई तकलीफ? चले आगे। चलो, कह रहा है निम्न का वैन आरेख बनाएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फूल, सफेद कपड़ा। फूल अलग चीज, सफेद अलग चीज, कपड़ा अलग चीज। ठीक, देखो। अच्छा एक बात बताओ, इसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया किसका होगा? तुम लोग सफेद हो सकता है। सफेद हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या सारे के सारे फूल सफेद होते हैं? तुम लोग नहीं, कतई नहीं। जब नहीं कतई नहीं तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया बिल्कुल। लेकिन कुछ फूल तो सफेद होते हैं ना। ये भी तो गलत है, ये भी गलत हो गया। छटाओ इसको भी। ये बचा, ये बचा। ठीक। क्या कभी फूल कपड़ा हो सकता है? क्या कभी फूल कपड़ा हो सकता है? कपड़े का फूल अलग चीज होता है। क्या फूल कभी कपड़ा हो सकता है कि हम ऑफिस जा रहे हैं तो हम फूल लपेट के चले जाएं? संभव है? नहीं। तो ये इंटरसेक्शन में नहीं बनेगा। क्लियर? आप सुनो, देखो ये सफेद, ये फूल और ये कपड़ा। अब तुमको निश्चित पता है कि सारे के सारे फूल सफेद नहीं हो सकते, कुछ होते हैं। जैसे मंदार का फूल सफेद होता है। और कौन फूल सफेद होता है? और मंदार का फूल हो गया यार, और चांदनी होती है, बेला होती है, सब सफेद होते हैं। ठीक है। लेकिन हम कहें सारे फूल सफेद, कहीं कनेरा सफेद, कहीं कहां सफेद, तो सारे के सारे फूल सफेद नहीं हो सकते। ठीक। क्या सारे के सारे कपड़ा सफेद हो सकते हैं? दुनिया में जितना कपड़ा सब सफेद? संभव ही नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो जितने करिया आदमी सबको बहुत समस्या होती, हमारे आदमी में बहुत समस्या हो जाती। पता नहीं हमारे आदमी सफेद शर्ट पहने बतासम चीटा घुसा, तो समस्या है। तो कुछ कपड़े सफेद होते हैं। ठीक। तो ये वाला आंसर हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा सेशन फिलहाल मेरे बताओ? होप सो अच्छा रहा है। कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, कहीं कोई डाउट हो? अच्छा हाँ, एक चीज और, एक क्वेश्चन और। एक बच्ची ने डाउट बताया था, सुनो। वैन आरेख का ये सुनो। उसको हमने बहुत देर तक समझाया, लेकिन समस्या ये है कि महिलाओं के अंदर आदत होती है कि जो कह दिया फिर वो कह दिया, सुने थोड़ी ना उसके आगे। क्वेश्चन था पुरुष, कवि और इंजीनियर। ठीक है। हिंदी में इंजीनियर लिख के आता है, इसी को अभियंतक भी बोलते हैं। ठीक है, अभियंता। हमने उससे एक बात कही थी, क्या सारे के सारे पुरुष कवि हो सकते हैं? तो उसने कहा नहीं। हमने पूछा क्या सारे कवि पुरुष भी होंगे?
उसने कहा हाँ सर निश्चित पुरुष ही होंगे। मैंने कहा बस इस जगह तुम गलत हो गई। तो उसने बोला नहीं सर हम सही हैं, क्योंकि हिंदी में क्योंकि जो पुरुष बनते हैं उनको कवि कहते हैं और जो महिलाएं होती हैं उन्हें कवयित्री कहते हैं। ठीक है, ये उसका लॉजिक था कि सारे के जितने भी कवि हैं वो सब पुरुष ही होंगे, क्योंकि अगर महिलाएं होंगी तो उन्हें कवि न करके कवयित्री कहने लगेंगे। ठीक है, ठीक। वैसे अगर जर्नल बात में इसे स्टेटमेंट बनाए तो सुनो सही क्या बनेगा, पहले तो वो सुन लो। क्या सारे के सारे पुरुष कवि हो सकते हैं? तुम कहोगे नहीं, वो धनिया भी बेचेंगे, तो धनिया बेचेंगे तो धनिया वाले अलग, ये पुरुष हो गए, ये कवि हो गए और ये इंजीनियर हो गए। ठीक है, क्योंकि इंजीनियर पुरुष भी हो सकते हैं, इंजीनियर कवि भी हो सकते हैं और कवि भी इंजीनियर हो सकते हैं। ठीक है, हमने कहा हम मेरे ये सही था। ठीक है, वो उनसे कहना ये चाह रही थी कि सर जी जितने कवि हैं उनके अंदर ही पुरुष समा जाएंगे। हमने कहा कैसे? उसने कहा सर जो भी पुरुष गाएगा वो सब कवि, क्योंकि महिलाएं होंगी तो वो कवयित्री हो जाएगी। मेरे भाई सुनो, इस जगह क्या फॉल्ट है? एक होता है कॉमन जेंडर, ठीक है, एक होता है कॉमन जेंडर और एक होता है स्पेसिफिक जेंडर। ठीक है, हम एक कॉमन बात करते हैं। अगर एक छोटा बच्चा होता है, जब तक उसका लिंग नहीं पता होता है तो उसको हम बेबी कहते हैं। ठीक है, बेबी कहते हैं, इसको हम लड़के की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई जो हम ये कवि कह रहे हैं ना, ये हम जर्नल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में पोइट लिख के आएगा, पोइट। फॉर एग्जाम्पल बारसोल दुर्घटना में बारसोल था, ठीक है, 350 यात्री मारे गए। क्लियर है? मान लो कोई बिल्डिंग गिर गई स्कूल की, ठीक है, तो क्या लिख के आएगा? दुखद घटना में 300 छात्रों की मौत, यही लिख के आएगा, 300 छात्रों की मौत। अब उसमें अब इसका तो ये मतलब होता चाहिए कि छात्र का मतलब तो सिर्फ बालक से होता है, क्योंकि बालिका के लिए तो मेरे भाई छात्रा यूज किया जाता है ना, छात्रा यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे छात्र का मतलब बॉय और गर्ल्स दोनों से है, क्योंकि ये एक कॉमन जेंडर की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे भी कवि वाला हिस्सा है बेटिया, वो एज अ कॉमन जेंडर की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर है? तो तब तक के लिए समझ में आ तो गया ही होगा। हाँ, अगर इससे बेहतर कुछ आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना उसको। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, उत्पाद काटे रहो। जय हिंद, जय भारत।